नमस्कार दोस्तों। हम प्रतिशत पढ़ रहे थे और आज हम प्रतिशत के कुछ और उदाहरण देखेंगे और इसी के साथ आज लगभग इसके जो उदाहरण हैं वो पूरे हो जाएंगे कि किस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन आता है। ठीक है, हमने पिछले 2 क्लासों में बहुत सारे उदाहरण देखे कि कौन कौन से उदाहरण आ सकते हैं, किस प्रकार से आ सकते हैं। आज आगे की कड़ी में कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है कि 600 का 12 सही 2/3% क्या होता है। ठीक है, आपको क्या बताना है कि 600 का 12 सही 2/3% क्या होता है। तो देखिए हमारे पास कितना है 600, कितना है 600। आज हम थोड़ा पैटर्न चेंज करेंगे क्योंकि पिछले 2 दिनों में हमने 2 क्लासों में ये देखा है कि इनका जो प्रॉपर मेथड है वो क्या होता है। आज हम शॉर्ट में बात करेंगे कि आपको हल किस प्रकार से करना है। तो 600 का मतलब क्या होता है, गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा का। ठीक है, जहां भी आपको का मिले उसका मतलब क्या है, गुणा। तो 600 का यानी 600 गुणा 12 सही 2/3% बताना है हमें। ठीक है, तो 12 सही 2/3 को हम पहले भिन्न में लिख लेंगे। तो 12 3 36, 36 और 2 38 यानी 38/3। कितना आ गया, 38/3। और प्रतिशत हटाना है तो इसका मतलब हमें इसके बट्टा में क्या लगाना पड़ेगा, 100 लगाना पड़ेगा। बट्टा में क्या लगाना पड़ेगा, 100 लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मान पूछा है तो प्रतिशत हटाना है। ठीक है, तो 600 का 12 सही 2/3%। प्रतिशत हमें दे रखा है, इसकी जगह मान बताना है। तो मान बताएंगे तो क्या लगा देंगे, बट्टा में 100 लगा देंगे। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 2 0 से 2 0, 3 दूवे 6 और 38 दूवे 76। ठीक है, 38 दूवे 76। तो 600 का 12 सही 2/3% कितना होता है, 76 होता है। अब देखिए कई बार यहां पर हो जाता है कि सर इसको कैसे हल करें। ठीक है, तो इसको आपको हल कैसे करना है, इस प्रकार से भिन्न दे रखी हो, मिश्र भिन्न बोलते हैं। तो पहले इसको इससे गुणा करो। ठीक है, इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे कि 12 दिए 36। ठीक है, इसको क्या करेंगे, गुणा 36 और इसको इससे क्या कर देंगे, फिर जोड़ देंगे। ठीक है, फिर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे 12 दिए 36 और 36 में फिर 2 जोड़ देंगे तो कितने आ गए, 38। और फिर बट्टा में जो नीचे संख्या है वो की वो लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि 38 में हमने 3 का भाग दिया तब ये आया। ठीक है, जैसे 38 में हम 3 का भाग देते हैं तो 3 एका 3। ठीक है, 8 3 दुए 6, बच गए 2। तो 2 हमारा क्या रह गया, शेष पद। तो हम इसको किस प्रकार से लिखते हैं, आगे पॉइंटों में भी कर सकते हैं और सीधा करते हैं। तो हम छोटी क्लासों में कैसे करते थे कि 12 का 12 लिखा, शेष फल को लिख देंगे ऊपर और बट्टा को लिख देंगे नीचे। इस प्रकार से ये उत्तर आता है। ठीक है, तो इसको हल कैसे कर लेंगे कि पहले 3 को क्या करेंगे, 12 से गुणा और ऊपर फिर उसमें 2 है वो जोड़ देंगे, यानी 12 3 36 और 2 38। ठीक है, तो हमारा उत्तर जो है वो कितना आ गया, 76 आ गया। ठीक है, यानी हमें 600 का क्या बताना था, 12 सही 2/3%। तो 600 का मतलब गुणा, का के की जो भी है उसका क्या लगा देंगे, गुणा। और 12 सही 2/3 को हल करके लिखेंगे तो 38/3 और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ गया, 100 आ गया। अब इस कैलकुलेशन को हल करेंगे कि 100 2 0 से 2 0 और इसको काटेंगे तो 3 दुए 6 और 2 को 38 से गुणा करेंगे तो 76। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 4.25% को दशमलव भिन्न में बदलिए। यही मैं बता देता हूं, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन पिछले क्लास में किया था। 4.25% को दशमलव भिन्न में बदलना है। ठीक है, भिन्न में बदले। ठीक है, तो हमें क्या कर, प्रतिशत दे रखा है और उसको दशमलव में बदलना है, यानी हमें प्रतिशत को क्या करना है, हटाना है। तो हमने पहले वही फॉर्मूला लगाया था
जो 0.8 था उसको प्रतिशत में भी बदला था और 0.08 का मान भी निकाला था प्रतिशत का, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो 4.25 देर का है, ठीक है। अब ये जब हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे बट्टा में 1, और यदि दशमलव के आगे 2 संख्या है तो नीचे क्या लगा देंगे, 2 जीरो। इस प्रकार से हमारा दशमलव हट गए, ठीक है। अब कितना गया, 425/100। और इसने क्या कहा है, दशमलव में बदलना है, यानी इसके प्रतिशत को हमें क्या करना है, हटाना है। प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास उत्तर आ गया। अब देखिए इसको हम जब हल करेंगे तो नीचे अब हमारे पास कितनी जीरो है, 4 जीरो है। तो हमें 4 संख्याओं से पहले दशमलव लगाना है। तो जैसे 4, 2, 5, हमारे पास 3 ही संख्या है, जबकि 4 के लगाना है तो यहाँ पे 1 जीरो और लगा देंगे, और उससे पहले अब क्या लगा देंगे, दशमलव। यानी हमारा उत्तर क्या आ गया, 0.0425 हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बढ़िया प्रश्न है, वैसे हार्ड भी नहीं है और यदि ध्यान से नहीं देखे तो इजी भी नहीं बता सकते। जैसे 80 के चौथाई, 80 के चौथाई और 20 के 20% का अंतर, 20% का अंतर हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपको कुछ चीजें, कुछ शब्द आपको देंगे, ठीक है, उनको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे चौथाई का मतलब होता है 1/4, यानी 1 का चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा किसका, इकाई का। इकाई का चौथा हिस्सा क्या हो जाएगा, 1/4, यानी 1 में 4 का भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, चौथा हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहीं पर आपको कई बार तिहाई नाम भी आता है। तिहाई का मतलब होता है तीसरा हिस्सा, यानी 1 का तीसरा हिस्सा, ठीक है। इस प्रकार से आपको कुछ शब्द है वो ध्यान रखने हैं। यहां पर हमारे पास नाम क्या है, चौथाई नाम है, यानी 80 का चौथाई, यानी 80 के की जगह क्या लगा दिया, गुना, चौथाई यानी 1/4, और 20 के 20%, 20 के 20% हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अंतर बताना है, अंतर बताना है तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 80 का चौथाई, यानी 80 का 1 से ही 1/4, और 20 के 20%, तो 20 का, ठीक है, ये क्या हो गया, का 20%, तो प्रतिशत हटाया तो बट्टे में क्या आ गया, 100 आ गया। इसका अंतर कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे, पहले इसको हल करेंगे, तो 4 दूने 8 यानी 20, ठीक है, क्योंकि 20 को 4 से गुणा करेंगे तो 80, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या आ गया, 20 माइनस, इसको करेंगे तो 2 जीरो से 1 और 2 जीरो कट गए, 2 दूने 4, 2 दूने 4, ठीक है। तो 80 का चौथाई कितना होता है, 20, और 20 का 20% कितना होता है, 4। तो इनका अंतर हमारे पास कितना आ गया, 16 आ गया। कितना आ गया, 16 आ गया। और इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। तो ध्यान रखना है, जहां पर का, के, की, मैथ में इन शब्दों का मतलब होता है गुणा। क्या होता है, गुणा, यानी मल्टीप्लाई इनका अर्थ होता है, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि x का मान बताएं यदि x का 5% प्लस 70 का 10% बराबर 12 हो। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ी सी भाषा चेंज है कि x का मान बताएं यदि x का 5% प्लस 70 का 10% बराबर कितना हो, 12 हो, ठीक है। तो वही बातें हैं, केवल
थोड़ा सा उसको उल्टा कर दिया, ठीक है, उसने घुमा दिया है कि यहाँ पर आपको x दे दिया, यानी वहां पर आपको दिया था 80 का चौथाई दे रखा था, सीधी सी बात है, यानी संख्या दे रखी थी, यहाँ पे आपको संख्या निकालनी है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। देखिए कि x का मान बताइए यदि, तो हम शुरू यहां से करेंगे, क्योंकि हमें इसका तो क्या बताना है, उत्तर बताना है, इसका तो हमें क्या बताना है, उत्तर बताना है। तो देखिए x का 5% तो बताया था कि सबसे पहले हम क्या कर देंगे, x हमें क्या देता है, x, तो x का मतलब गुणा, का मतलब गुणा 5% यानी 5/100, 5/100, प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, 70 का, 70 का मतलब गुणा 10%, कितना, 10% यानी 10/100, प्रतिशत हटाया तो दोनों जगह क्या आ गया, 100 आ गया, ठीक है। और बराबर इनका कितना मान दे रखा है, 12 दे रखा है, ठीक है। यानी हमें और सभी मान दे रखे हैं, केवल x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यदि कोई कैलकुलेशन यहीं पे कटे तो उनको काट दीजिए, यदि यहाँ पे दिक्कत हो तो उनको आगे काट ले, क्योंकि यदि जैसे नीचे 100 है तो आप यदि इसको काट दोगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है। कई बार ये संख्या और भी आ जाती है, 20 को तो फिर भी गुणा करना आसान होता है, तो जहां तक आपके पास कैलकुलेशन सही हो वहीं से काटें, ठीक है। जैसे हम इसको तो नहीं काट सकते, ये आ जाएगा फिर 1/20, एक बार इसको छोड़ देते हैं, पहले इसको काट लेते हैं कि 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, ठीक है। यानी हमारे पास अब कितना आ गया, 7 गुना 1, तो x इंटू 5/100 प्लस ये कितना आ गया, 7 आ गया, बराबर कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। कितने आ गए, 12 आ गए। तो x इंटू 5/100 बराबर कितना आ जाएगा, 12, और ये 7 इधर प्लस का है, आपको मैंने कल बताया था, जब बराबर के दूसरी साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x गुना 5/100 का मान हमारे पास कितना आ गया, 12 माइनस 7 यानी कि 5 आ गया। तो हमें अब बताना है x का मान, तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो x बराबर, ठीक है, x बराबर, क्योंकि x का मान निकालना है तो x एक साइड ले लिया, पहले हमें 5 दे रखा है तो 5, अब जो संख्या यहां दे रखी है वो यहां पे लानी है, ठीक है। तो देखिए ये 5 जो है बट्टा में जो भिन्न में संख्या होती है उसके ऊपर की संख्या हमेशा गुणा में होती है, नीचे की संख्या भाग की होती है। तो ये गुणा में है, तो गुणा में है तो ये किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, भाग में, और ये भाग में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। अब देखिए इसको काटिए कि 5 से 5 घट गए तो x का मान कितना बच गया, 100 बच गया, ठीक है, कितना बच गया, 100 बच गया। इसको आप, ये एक प्रॉपर मेथड है, इसको शॉर्ट में हम करना चाहे तो कि x इंटू 5/100 प्लस 70 इंटू 10/100 बराबर 12। तो इसको हम एक साथ भी सारा इधर ला सकते हैं, लेकिन उसमें फिर कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, क्योंकि फिर हमें गुणा भाग, पहले हम यदि इसको हल कर लेंगे तो फिर माइनस की दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अब यदि हम इसको यहां से शॉर्ट करके भी चलते तो भी हमारा उत्तर इतना ही आता। कैसे आता, जैसे इसको काटते, तो इसको काटते तो कितना आता है, यहाँ पर 1/20 आ जाता, कितना आता था, 1/20, क्योंकि 20 पंजे 100 आ जाता। तो यहाँ पर भी हमारा फिर कितना हो जाता, इसके ऑब्लिक में लिख देता हूं 1/20 हो जाता, तो यहाँ भी 1/20। अब इसको हल करते तो x बराबर कितना आ जाता, 5 और गुणा, अब देखिए ये 1 गुणा में है तो ये इसके भाग में चला जाता, और 1 भाग में जाए या नहीं जाए उसका कोई महत्व नहीं है, और 20 भाग में है तो ये किसमें आ जाता, गुणा में, और उत्तर कितना आ जाता, 100 आ जाता, ठीक है। अब देखिए इसको आपका साथ में एक प्रश्न भी हो जाएगा, और इसको हल भी करके देख लेते हैं कि हमारे पास अब x का मान कितना आ गया, 100 आ गया, कितना आ गया, 100 आ गया। तो अब इसको रख के देखिए कि x का 5%, क्योंकि आपके पास एक नया क्वेश्चन आ गया ना, नया क्वेश्चन कैसे आ गया, जैसे मैं इस 12 को उठा दूं और यहाँ पे लिख दूं 100, ठीक है, x की जगह लिख दिया मैंने 100। तो अब आपके पास नया प्रश्न आ गया कि 100 का 5% प्लस 70 का 10% कितना होता है। वैसे इसे हम क्रॉस चेक बोलते हैं, लेकिन क्रॉस चेक के साथ साथ आपका एक क्वेश्चन और हल हो जाएगा, आपको एक और नई चीज देखने को मिलेगी कि प्रतिशत आ जाए तो उनको जोड़ते कैसे हैं।
तो 100 का 5%, तो 100 गुना का मतलब गुना, और 5% का मतलब 5/100, प्लस 70 का 10%, तो 70 का मतलब गुणा, और 10% का मतलब 10/100। इसको हमें ज्ञात करना है। काटेंगे तो 2 0 से 2 0, यानी 100 से 100 कट गए, इधर 2 0 से 2 0 कट गए, कितना बच गया, इधर 5 बच गया, प्लस इधर 7 बच गया, तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, वही हमारा यहाँ पे अंतर कितना था, 12 का था। ठीक है, एक साथ आपके 2 प्रश्न पूरे हो गए। अब अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए, कई बार क्या है कि क्रॉस चेक में आपको लाभ ये होता है कि आप उसी प्रश्न में से 3-4 प्रश्न बना सकते हो। ठीक है, और 3-4 प्रश्न बनाओगे तो इसका लाभ आपको ये होगा कि आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस होगी। कई बार कोई क्वेश्चन घुमा के आ जाए तो उसको आप आसानी से हल कर सकते हो। तो जितना हो सके उतना उस प्रश्न में से और प्रश्न निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे हमारे पास प्रश्न था कि 0.08% का मान कितना होगा, तो आप उस ऐसे क्वेश्चन आए तो उनको एक बार प्रतिशत में निकालिए और दूसरी बार उन्हीं का मान निकाल के देखिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि ए की आई, ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था। ए की आई बी की आई से 10% अधिक है, बी की आय से 10% अधिक है। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया कि यहां पर आपको मान दे दिया किसी भी आय का। ठीक है ना, कल हमने जो प्रश्न पढ़ा था उसमें हमें बी की आय का मान दे रखा था, ए की निकालनी थी। आज हमें क्या दे दिया कि ए की आय जो है वो बी की आय का कितना है, 10% अधिक है। ठीक है, यानी ए जितना कमाता है बी उससे थोड़ा कम कमाता है, यानी बी जितना कमाएगा ए उसका 10% ज्यादा कमाएगा। ठीक है, क्या करेगा, 10% ज्यादा कमाएगा। तो बी की आय है वो ए की आय से कितनी कम है। ठीक है, अधिक तो आपको दे दिया, आपको कम बतानी है। तो देखिए हमें क्या कहा कि ए की आय, ठीक है, बराबर बी की आय प्लस 10%। ठीक है, बी की आय प्लस 10%, यानी ए है वो बी से 10% ज्यादा कमाता है। तो हम ये मान लेते हैं कि बी 100 रुपए कमाता है बी। ठीक है, बी की आय हम मान लेते हैं बी कितने कमाता है, 100 रुपए कमाता है। ठीक है, तो ए कितने रुपए कमाएगा, तो ए कितने रुपए कमाएगा, बी की आय यानी 100 रुपए का 10% ज्यादा कमाएगा। क्या करेगा, ज्यादा कमाएगा, यानी बी की आय में हमें 10% और जोड़ना है। तो 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, तो बी की आय कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 10, कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 10। ठीक है, तो कितने कमाएगा, 110 रुपए कमाएगा। अब हमारे पास एक आय आ गई जो हमने मानी थी कि ए की आय है वो बी की आय से 10% अधिक है। तो ए की आय 110 रुपए है, वो बी की आय से कितनी अधिक है, 10%। ठीक है, तो ये 10% अधिक है। हमें बताना क्या है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, कितने प्रतिशत कम है, तो कितनी कम है, तो इन दोनों का अंतर करेंगे, ए और बी की आय का, तो अंतर कितना है, 10 का है। ठीक है, कितना है, 10 का। और कुल कितनी आय है, तो कुल आय अब हमारे पास क्या होगी, ए की, क्योंकि ए के हिसाब से बताना है कि ए से कितनी कम है। ठीक है, तो ए से कितनी कम है, तो 10 रुपए कम है, कितने पर कम है, 110 पर कम है। और प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे, 100 से गुणा, क्योंकि हमें क्या बताना है, प्रतिशत में बताना है कितनी कम है। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गई, उत्तर आ गया 100/11। इसको हल करेंगे तो 11 में
99 बच गया 1/11। ठीक है, ये क्या गया उत्तर कि बी की जो आय है वो ए की आय से कितनी कम है, 9 सही 1/11% कम है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उतार लेना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है। आगे हमारे प्रश्न है कि 20 संतरों में से 2 नारंगी खराब हो गए, अच्छे संतरों का क्या प्रतिशत है। ठीक है, कि इसने कहा कि 20 संतरों में से 2 संतरे खराब हो गए, तो 20 संतरों में से 2 संतरे खराब हो गए तो सही संतरों का प्रतिशत कितना है, प्रतिशत कितना है। तो आपको प्रश्न पढ़ते ही अब पता चल गया हो कि प्रतिशत कितना, यानी प्रतिशत बताना है तो 100 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कुल संतरे कितने थे, 20। कुल संतरे कितने थे, 20। उसमें से खराब कितने हो गए, 2 क्या हो गए, खराब हो गए। तो सही संतरे कितने बचे, 20 में से 2 खराब हो गए तो सही कितने बचे, 18 संतरे बचे। कितने संतरे बचे, 18। तो अब हमें बताना है कि ये जो 18 संतरे हैं ये इस 20 का यानी कुल संतरों का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो कितने का बताना है, 18 का बटा कुल कितने हैं, 20। और करना क्या है, प्रतिशत में बताना है, यानी प्रतिशत लगाना है। तो प्रतिशत लगाएंगे तो गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, इसको काटेंगे 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, इसको करेंगे 18 पंजे 90, यानी हमारे पास 90% क्या है, सही संतरे हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2000 रुपए कमाता है और उसमें से 80% खर्च कर देता है। ठीक है, एक व्यक्ति 2000 रुपए कमाता है तथा उसका 80% खर्च कर देता है, खर्च कर देता है, तो कितने रुपए बचाता है, तो कितने रुपए बचाता है। तो आपको क्या बताना है, रुपए बताना है। ठीक है, रुपए बताना है, इसका मतलब मान बताना है, तो प्रतिशत नहीं लगाना है। तो देखिए वो कितने कमा रहा था भाई, 2000 रुपए कमा रहा था। कितने कमा रहा था, 2000। उसका लगा कितना रहा है, 80% लगा रहा है। तो सबसे पहले 2000 का 80%, ये हमारी लाइन हो गई ना कि 2000 का 80% खर्च करता है। ठीक है, यही तो है कि उसका, उस मतलब 2000 का 80% खर्च कर देता है। तो 2000 का 2000 का मतलब गुणा 80 का मतलब 80 और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100, क्योंकि हमें क्या बताना है, रुपए बताने हैं। रुपए बताने हैं मतलब प्रतिशत हटाना है। ठीक है, प्रतिशत हटाना है। तो 2000 का 80% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 दुए 16 और 2 जीरो की आगे 2 जीरो और हो गई, यानी 1600 रुपए वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है 2000 में से। तो बचा कितने रहा है, तो 2000 माइनस 1600, यानी वो कितने रुपए बचा रहा है, 400 रुपए उसकी बचत है। एक तो ये प्रकार है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इससे और थोड़ा आसान। और थोड़ा आसान कैसे होगा कि आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आपका उत्तर एक लाइन में आएगा। एक लाइन में कैसे आएगा कि एक व्यक्ति 2000 कमाता है और 80% खर्च करता है, तो कितने रुपए बचाता है। तो देखिए
कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है। 100 में से 80% खर्च करता है, इसका मतलब उसकी बचत कितनी है, तो बचत कितनी है का 20%। कितनी है 20% उसकी बचत है। ठीक है, तो हम केवल क्या कर लें कि यदि 2000 का 20% निकाल लें तो हमारे रुपए आ जाएंगे कि वो कितने रुपए बचाता है। तो 2000 का क्या निकालना है 20%, तो 2000 का की जगह गुणा और 20 और प्रतिशत हटाएंगे तो 100। ठीक है, 2000 का 20% काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो। अब 20 को 20 से गुणा करेंगे तो 2 दुए 4 और 1 जीरो ये और 1 जीरो ये कितने आ गए 400 रुपए। ठीक है, यानी एक लाइन में आपका उत्तर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम करेंगे कि कोई व्यक्ति है वो 2000 कमाता है, 80% खर्च करता है। यहां पर मान लीजिए आपको और प्रतिशत दे दे अलग। ठीक है, तो आपको 2 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक बार यहां निकालोगे एक बार यहां। और इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए ये शॉर्ट ट्रिक क्यों है, क्योंकि मान लीजिए आपको यहाँ पे 80% दिया तो आपने आसानी से काट कर गुणा कर दिया। यही आपको 65% दे देता तो 95% दे देता तो अब 95 देता तो यहाँ पे लिखने पड़ते 95, फिर 95 को 2 से गुणा करना पड़ता। इसकी जगह हम ये करें ना कि 95 को सीधा 100 से घटाएंगे तो बचत कितनी घटता 5% की बचत घटता, तो 2000 का 5% निकाल लेते, क्योंकि मान जितना छोटा होगा गुणे भाग उतने ही आसानी से होंगे। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर कितना आ गया 400। अगला क्वेश्चन देखिए, 3/5 के समतुल्य है। अगला प्रश्न है कि 3/5 के समतुल्य है। अब आपको ना तो इसमें ये पता चल रहा है कि आपको मान बताना है या प्रतिशत बताना है, क्योंकि प्रतिशत का निशान नहीं लगा। लेकिन एक चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि प्रतिशत में केवल आपको 2 ही चीजें बतानी है, या तो आपको मान बताना है या आपको प्रतिशत बताना है। केवल 2 ही चीजें आपके चलेगी, या तो मान पूछेगा या प्रतिशत पूछेगा। अब कई बार ऐसी हो जिसमें आपको पता नहीं चले कि भाई इसमें प्रतिशत कैसे पता चलेगा कि हमें प्रतिशत पूछा है। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, मान दे रखा है, केवल और केवल क्या दे रखा है, मान दे रखा है कि 3/5 है, क्योंकि इसके आगे प्रतिशत नहीं लगा। इसका मतलब ये क्या है, मान है। तो मान यदि हमें दे दिया तो निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना है। क्या करना है, प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको मान दे तो प्रतिशत निकालना है, और यहीं पर यदि आपको प्रतिशत दे देता कि 3/5% है तो आपको मान निकालना होता। तो हम दोनों क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि 3/5% समतुल्य है। समतुल्य का मतलब समान है। क्या है, समान है, यानी ये किसके समान है 3/5। तो देखिए 3/5 समतुल्य, यानी हमें इसमें प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 100 से गुणा। तो इसको हल करेंगे तो काटेंगे, कितना आ गया 20, 20 5 100 और 20 दिए 60, यानी 3/5 किसके समतुल्य है, तो 60 के। ये आपका ये प्रश्न होता है कि 3/5 किसके समतुल्य है, तो 60 के समतुल्य है। अब देखिए इसी का हमने यहाँ पे दूसरा प्रश्न बनाया इसके अपोजिट कि 3/5% समतुल्य है। तो देखिए 3/5 प्रतिशत हटाना है, क्योंकि मान बताएंगे तो प्रतिशत हटाएंगे तो गुणा में क्या आ जाएगा, बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा 100। ठीक है, तो कितना उत्तर आ गया 3/500। कितना आ गया 3/500। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे आपका और भी बड़े मजेदार क्वेश्चन है।
और मजेदार क्वेश्चन कैसे है कि आपको 2% दे रखे हैं कि 30% के 20% क्या होगा। ठीक है, प्रश्न क्या है कि 30% का 20% क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। आगे क्या बात समझ में, क्या बताना है कि 30% का 20%, तो है ना मजेदार क्वेश्चन कि 30% का 20% बताइए, यानी आपको दोनों ही प्रतिशत दे रखे हैं और इनका मान निकालना है। तो वही बात, हमें कोई किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं रखना है बेटा, सीधा सा आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या दे रखा है 30%, तो मान निकालना है तो प्रतिशत हटा देंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा बट्टा में 100। का मतलब क्या होता है गुणा, का मतलब गुणा 20%, तो 20% हटाएंगे तो बट्टा में 100, और ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। अब इसको काटो कि 2 0 से 1 और 2 0 कट गई, इसको काटेंगे तो 50, यानी उत्तर क्या आ गया 3/50, क्या आ गया 3/50। ठीक है, इसको आप और भी आगे हल करना चाहो तो सीधा पॉइंट में यदि आपको पूछ ले तो आप हल कर सकते हो कि देखिए 3 में भाग जाएगा नहीं 50 का, तो क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा दशमलव आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाया मतलब इसके आगे 1 0 लगे, दशमलव का मतलब क्या है 1 0 लगना। ठीक है, अब देखिए 30 में भी नहीं जाता है, 30 में भी नहीं जाता है, तो हमें इसके आगे 1 0 और लगानी पड़ेगी, तभी हमारा भाग शायद जाए। तो देखिए जब एक बार हम दशमलव लगा देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दशमलव लगा दिया, तो उसके बाद जो 0 लगाएंगे ना, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ये थोड़ा आपके प्रतिशत टॉपिक से अलग चीजें हैं, लेकिन आपको बता देता हूं कि कई बार आपको मान लीजिए ऐसे उत्तर नहीं दे रखा हो और आपको सीधा दशमलव में पूछे तो किस प्रकार निकालना है। तो 3 में नहीं जाएगा तो 3 के आगे क्या लगा दिया 1 0 लगाया, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया दशमलव आ गया, क्या आ गया दशमलव हो गया। अब भी नहीं जा रहा तो हमने 1 0 और लगा दिया, 1 0 और लगा दिया, इसका मतलब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे दशमलव के बाद जितना 0 लगाते हैं उतने 0 आते जाते हैं। ठीक है, तो 0 लगा दिया, अब इसमें भाग चला जाएगा। अब भाग कैसे चला जाएगा कि 50 छोटा है और 300 बड़ा है। ठीक है, अब भाग चला जाएगा तो 1 0 से 1 0 काट देंगे और 6 5 30, यानी किससे कट रहा है 6 से, तो ये हमारा क्या आ गया उत्तर आ गया कि 3/50 का मतलब क्या होता है 0.06%, क्या होता है 0.06% होता है। देखिए कितना गजब प्रश्न था कि 30% का 20%, तो वही बात अपना वही कॉन्सेप्ट, आपको केवल करना क्या है प्रतिशत हटाना हो तो बट्टा में 100, का के की देर का हो तो गुणा, तो 30% चला गया नीचे, का मतलब गुणा, 20% चला गया नीचे, बराबर हम निकाल देंगे उत्तर। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3/50, या इसे क्या लिख सकते हैं 0.06% लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आपके पास प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है। ठीक है, यानी वो बचत कितनी करता है 100% जो कमाता है, क्योंकि कुल आय क्या होती है 100% कमाता है, उसमें से 40% बचत करता है, यानी कि 60% क्या कर देगा खर्च कर देगा। यदि वह प्रति माह 4000 रुपये बचाता है, यदि वह प्रति माह है यानी प्रत्येक महीने 4000 रुपये बचाता है,
तो मासिक आय क्या है? तो मासिक आय क्या है? देखिए थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन करने के लिए इसने घुमाया है और कुछ नहीं किया। इसने क्या कहा कि एक व्यक्ति अपनी आय का, यानी आय का मतलब होता है कुल कमाना, जितना कुल वो कमाता है उसका 40% बचाता है। तो बचत कितनी देर की है, हमने यहाँ पे प्रतिशत में कहा कि 40% बचाता है। और आगे क्या कहा कि यदि वह प्रति माह 4000 रुपए बचाता है, यानी 40% का मतलब क्या है, कितना बचाता है, 4000 रुपए। ठीक है, बचत प्रतिशत में भी दे दी और संख्या में भी दे दी। तो हमें पूछा है कि मासिक आय क्या है, तो कंफ्यूजन ये है, प्रति माह यानी प्रत्येक महीने, और मासिक का भी मतलब होता है प्रत्येक महीने। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि 40% बचाता है यानी 4000 रुपए बचाता है। तो आप बताइए कि वो कमाता कितना है, यानी आय कितनी है। आय का मतलब क्या होता है, कमाना, यानी वो महीने में कितना कमाता है। ठीक है, तो देखिए 40% बराबर कितना देर का है, 4000। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 4000 बटे 40। और निकालना कितना है, आय निकालनी है। आय अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। कितनी होती है, 100% होती है। तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0, 4 का 4, यानी 100 गुणा 100। ठीक है, कितना आ गया, 10,000 रुपए आ गया। कितना आ गया, 10,000 रुपए आ गया। अब इसको और शॉर्ट में करके देखते हैं। और शॉर्ट में इतना लंबा नहीं करके हम सीधा ही इतनी दूर में इसको हल करते हैं। ऐसे करेंगे कि 40% किसके बराबर है, 4000 के हमें निकालना क्या है, 100% निकालना है। तो क्या करेंगे, 4000। ठीक है, कितने प्रतिशत के बराबर है, वो प्रतिशत नीचे लिख लो। कितने के बराबर है, 40% के बराबर। और जो प्रतिशत निकालना है वो आगे क्या कर देंगे, गुणा में, क्योंकि हमें क्या निकालना था, 100%। वहीं पे हम बात करें कि खर्च कितना करता है, ये पूछ लेता। तो देखिए 40% कमाता है, इसका मतलब खर्च कितना करता है, 60%। तो 60% निकाल लेते कि 60 कितना होगा। ठीक है, अब देखिए कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि सर तो आपने कहा था ये प्रतिशत हटाएंगे तो 100 कहां जाएगा। अब इस 100 का एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे भी क्या है, 40 बटे 100, क्योंकि प्रतिशत हटाया बटे 100। यहाँ भी प्रतिशत हटाएंगे आय में से तो बटे 100। ठीक है, तो ये जो 100 है 3 नंबर वाला, ये ऊपर चला जाता है। कहां चला जाता है, ऊपर। तो 100 से 100 कट गया। या और सीधा बताऊं आपको, 40% और 60%। ठीक है, तो प्रतिशत से प्रतिशत अपने आप कट गया। तो आपको जो मान दे रखा है कि कितने प्रतिशत का मान है, वो मान ऊपर रखेंगे और उस मान का जो प्रतिशत है उसके नीचे रख देंगे। इससे हमारा क्या आ जाएगा, 1% का मान आ जाएगा। ठीक है, कैसे, जैसे हम पहले ऐसे कर रहे थे कि 40% बराबर 4000, तो 1% बराबर 4000 बटे 40। यही चीजें तो कर रहे थे। ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, क्योंकि ये आपको पहले ही बता देता तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि ये सर आया कैसे। ठीक है बेटा, तो आया कैसे कि 4000 किसका मान है, 40% का मान है। ठीक है, तो 4000 बटे 40 गुणा, निकालना कितना है, 60% निकालना है। कितना निकालना है, 60%। तो इसके गुणा में क्या चला गया, 60, यानी जितने प्रतिशत निकालने हो वो गुणा में चले जाएंगे। तो अब इसको काटेंगे तो सीधा काट सकते हो कि 3 दूवे 6, और इधर से काटेंगे 2 दूवे 4। ठीक है, 20 से कट गया, 20 दूनी 40 और 20 दिए 60। इसको काटेंगे तो 2000। ठीक है, 2000 की कितना हो गया, 6000 रुपए वो क्या करता है, खर्च करता है। अब देखिए आपका योग भी सही रहेगा कि बचाता कितना है, 4000। कितना बचाता है, 4000। खर्च कितना करता है, 6000। तो योग कितना हो गया, 10,000। यानी उसकी आय कितनी है, 10,000 रुपए है। इस प्रकार से आप क्रॉस क्वेश्चन है वो एक दूसरे प्रश्नों से करते रहिएगा, क्योंकि बार बार ऐसे करते रहोगे तो आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है वो मिलेंगे, नए नए क्वेश्चन
जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि प्रश्नों को इसी प्रकार से प्रश्न में से प्रश्न निकाल कर ही दिया जाता है, बस उसको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, अब देखिए आपके पास एक नया क्वेश्चन, नए प्रकार का प्रश्न है कि कुल 300 अंकों में से एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से फेल हो गया, तो बताइए उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, कितने अंक चाहिए। हम इसको दो प्रकार से करेंगे। ठीक है, देखिए इसने कहा कि कुल अंक कितने थे, 300 थे सर, कुल अंक कितने थे, 300 थे। एक विद्यार्थी कितने अंक लेकर आया, 20% अंक लेकर आया। कितने लेकर आया, 20%, और फेल कितने से हो गया, 15 से। यानी यदि ये 20% के साथ 15 नंबर और ले आता तो वो क्या हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। क्या हो जाता, उत्तीर्ण यानी पास हो जाता। एक विद्यार्थी 20% अंक लेकर आया और 15 से फेल हो गया, यानी वो 15 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता। तो हमें पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए। ठीक है, एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप ऐसे कर सकते हो कि 30 का पहले क्या निकाल लेंगे, 20%। 300 का क्या निकाल लेंगे, 20%। तो 300 का 20% निकालेंगे तो 300 अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, तो बटा 100। अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था वही है कि जो 4000 वाला बताया था कि 4000 किसका मान है, 40% का, तो 300 किसका मान है, 100% का, क्योंकि परीक्षा में कुल अंक ही 300 है, यानी 100% की परीक्षा है। ठीक है, तो 300 बटे 100 और निकालना कितना है, 20% निकालना है। तो इसका 300 का 20% कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गई और 20 दिए 60, कितना हो गया 60। यानी वो 60 अंक लेकर आया, और यदि वो कितने अंक और ले आता, 15 अंक और ले आता तो पास हो जाता। यानी पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, 75 अंक चाहिए। किस लिए, उत्तीर्ण होने के लिए। किस लिए, उत्तीर्ण होने के लिए। अब देखिए दूसरा हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये तो है सरल में। दूसरा हम किस प्रकार से कर सकते हैं कि इस 15 को यदि हम प्रतिशत में बदले, ठीक है, तो फिर वो लंबा हो जाएगा। लंबा कैसे हो जाएगा कि 15 का पहले प्रतिशत निकालेंगे तो 15 बटे 300, क्योंकि हिस्सा ऊपर लिखेंगे, दोनों क्या है, एक ही मान है, ये भी मान है, ये भी मान है, तो हिस्सा ऊपर लिखेंगे, कुल योग नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100। तो इसको काट देंगे, 15 दूनी 30 यानी 20, और क्या कर दिया, हाँ सही है, ठीक है, कि 15 दुए 30। देखिए क्या करेंगे कि 15 ऊपर आ जाएगा, जो हिस्सा है वो ऊपर आ जाएगा, शुरुआती वाली बात आ चुकी है, और कुल कितना है 300 है, और प्रतिशत बनाएंगे तो क्या करेंगे 100 करेंगे। ठीक है, गुणा में क्या करेंगे 100, क्योंकि प्रतिशत लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा। इसको काटेंगे तो 15 दुए 30 यानी आगे बट्टा में 20, इसको काटेंगे तो 20 पंजे 100, यानी कितने प्रतिशत के बराबर है, 5% के बराबर है। तो इसमें हमें फिर 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, ये 15 किसके बराबर है, 5% के। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, 20% ले आए और 5% और लेता, यानी कि उसको उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंकों की क्या है, आवश्यकता है।
ठीक है। तो अब 300 का क्या निकाल लेंगे, 25% की 300 बट्टे में 100, क्योंकि ये अपने आप में क्या है 100%, और निकालना है कितना है 25 निकालना है, तो 25 से गुणा कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 25 दिए 75, ये हमारा उत्तर आ गया। दोनों मेथड से आ रहा है, लेकिन ये मेथड थोड़ा क्या है लंबा है, क्योंकि पहले इसको चेंज करेंगे। अब देखिए ये मेथड काम कहाँ पे आते हैं, मैं दोनों का अलग अलग काम बताऊंगा। यदि आपको मान पूछे तो आप कौन सा मेथड काम में लोगे, 1 नंबर। कौन सा काम में लोगे, 1 नंबर। मैं इसको थोड़ा सा आपको दोबारा समझा देता हूं, ठीक है, अलग अलग करके, कि आपको या पूछे अंक, ठीक है, अंक का मतलब मान पूछे, जैसे इसने पूछ रखा है कि कितने अंक चाहिए, आपको या तो मान पूछेगा या दूसरा क्या पूछ सकता है, प्रतिशत पूछ सकता है। दो ही चीजें हैं हमारे पास प्रतिशत में। तो देखिए अंक या मान पूछे तो हमारा कौन सा तरीका बेस्ट है कि 300 अंकों की परीक्षा में विद्यार्थी 20% अंक लाया, कितने अंक लाया 20%, और यदि वो 15 अंकों से फेल हो गया, यानी 15 अंक और ले आता, तो वो क्या हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। क्या हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। तो हम क्या करेंगे कि इस 20% निकाल लेंगे कि 300 का 20% कितना होता है। तो 300 का 20% यानी 300 बटे 100 गुणा 20, ठीक है, कितना हो गया हमारा 20 दिए 60, यानी 60 तो वो लेकर आया और 15 और ले आता, तो कितने हो जाते 75 अंक, यानी वो उत्तीर्ण हो जाता। क्या हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। अब देखिए प्रतिशत में हमारा दूसरा तरीका ज्यादा कारगर होगा। दूसरा तरीका कैसे कारगर होगा कि उसने कहा कि 20% वो अंक ले आया और 15 अंक और ले आता, तो वो क्या हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। क्या हो जाता, उत्तीर्ण। यानी हमें प्रतिशत बताना है कि उत्तीर्ण के लिए कितने प्रतिशत चाहिए। तो 20% तो हमारे पास पहले ही है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत पहले ही है 20%। 15 को यदि हम प्रतिशत में बदल लें तो हमारे पास उत्तीर्ण का प्रतिशत आ जाएगा कि कितने प्रतिशत अंक चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए, ठीक है। तो 15 को प्रतिशत में बदलेंगे तो वही शुरुआत वाला कॉन्सेप्ट की हिस्सा ऊपर लिखेंगे और कुल योग है वो नीचे, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा, इसको काटेंगे तो 15 दूगे 30 यानी 20 आ गई, और इसको गुणा करेंगे काटेंगे तो 5 आ गए, यानी 5% अंक। तो देखिए 20% अंक वो पहले लेकर आया था और 5% अंक वो और लेकर आ जाता, यानी यदि वो 25% अंक लेकर आ जाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता, ठीक है। तो जब हमें अंकों में मान पूछे तो हम किसको बदलेंगे, प्रतिशत को बदलेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत को बदलते ही हमारे पास अंक आ जाएंगे, उसको जोड़ देंगे। और यहीं पे जैसे आपको इसने पूछा कि कितने अंक चाहिए, अंक चाहिए, तो हमने क्या किया, ये 1 नंबर मेथड काम में लिया कि कितने अंक चाहिए 75 अंक। यहीं पे पूछ लेता कि कितने प्रतिशत अंक चाहिए, यानी यहाँ पे आपको दे देता कि कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो हम क्या करते इन नंबरों को प्रतिशत में बदल लेते, यानी 25% अंक चाहिए। राजेश के पास 18,500 रुपए थे, यानी 18,500 रुपए थे। उसने अपने धन का 1/2 भाग अपनी पत्नी को, 1/2 भाग पत्नी को, शेष का 20% अपनी लड़की को दे दिया, लड़की को दे दिया, तो उसके पास कितना धन बचा, ठीक है। ये आपका प्रश्न है कि राजेश के पास कितने रुपए थे, 18,000
500 रुपए थे। ये लो बेटा, कितने रुपए थे? 18,500 रुपए थे। ये किसके पास थे? राजेश के पास थे। ठीक है। अब उसकी बीवी आई और मैडम जी बोली कि मुझे कितना चाहिए? 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? 50%। वही बात है, कैसे निकालेंगे कि 1/2 है, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, काटेंगे तो कितना गया? 50। यानी राजेश की पत्नी ने कहा कि मुझे कितना चाहिए? 1/2 भाग चाहिए, यानी 50% चाहिए। तो आप सीधे निकाल सकते हो कि 18,500, इसका 1/2 भाग निकालना है। ठीक है। और प्रतिशत में निकालोगे तो भी वही बात है कि 18,500 का 50% निकालना है, यानी काटेंगे तो 1/2। ठीक है। तो इसकी पत्नी ने कितने रुपए मांग लिए भाई? कि आधे रुपए तो मेरे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। तो आधे रुपए इसने मांग लिए, तो अब भाई साहब के पास कितने रुपए बचेंगे? तो निकालो इसका आधा। आधा कितने हो गए? तो 18,000 का 9,000 हो गया और 500 का 250 हो गया, यानी 9250 रुपए अब राजेश के पास बच गए। ठीक है। उसकी पत्नी ने उससे कितने रुपए ले लिए? 9250 रुपए ले लिए। तो राजेश के पास अब कितने बचे? 9250, क्योंकि 18,500 थे, आधे पत्नी ने ले लिए तो आधे राजेश के पास रह गए। अब देखिए, राजेश की एक बेटी भी थी। वो बोले कि भाई कुछ पॉकेट मनी मुझे भी चाहिए, जैसे आप लेते हो। तो राजेश ने कहा कि भाई मैं अपनी बची, यानी शेष का मतलब क्या है? जो बची भी है उसमें से कितना देता है? वो अपनी लड़की को 20% देता है। ठीक है। तो लड़की को कितना देता है? बची हुई जो पॉकेट जो उसकी आई थी, यानी 9250 थे, इसका 20% दे देता है। ठीक है। क्या दे देता है? 20%। यानी कितना दे देगा? इसको काटेंगे 5, इसको करेंगे 5 का 5, 8 5 40, 5 5 25, 0। यानी वो कितने रुपए देता है अपनी बेटी को? 1850 रुपए देता है। तो हमें पूछा क्या है कि राजेश के पास कितना धन बचा है। तो देखिए, 9250 रुपए किसको दे दिए? अपनी पत्नी को दे दिए। और 1850 रुपए किसको दे दिए? अपनी बेटी को दे दिए। तो उसके पास कितना धन बचा? तो कितना धन बचा भाई? इसको जोड़ो। कितना दे दिया उसने? तो 0 0 8 और 10 1 11, 9 और 1 10 1 11, यानी 11,100 रुपए वो अपनी बेटी और अपनी पत्नी को दे चुका है। ठीक है। तो देखिए, कुल 18,500 रुपए थे, उसमें से 11,100 रुपए दे दिए, तो उसके पास कितने बचे? भाई साहब के पास बचे 7,400 रुपए। कितने रुपए बचे? 7,400 रुपए बचे। दूसरे मेथड की बात करें तो देखिए कि राजेश के पास रुपए कितने थे? 18,500 18,500 का आधा भाग किसको दे दिया? पत्नी को। तो आधा भाग किसके पास रह गया? राजेश के पास। किसके पास? राजेश के पास। तो राजेश के पास कितना रह गया? 18,500 का 50%। ठीक है। राजेश के पास कितना रह गया? 18,500 का 50%। अब जो ये राजेश का धन बचा है, इसका 20% अपनी लड़की को दे दिया। तो 20 यदि इसका लड़की को दे दिया तो इसके पास कितना बचेगा? 80% बचेगा। कितना बच गया? 80, क्योंकि 20 लड़की को दे दिया 100 में से, तो 80 बच गया और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100। अब इसको काट दीजिए, 2 0 से 2 0 और 2 0 से 2 0, यानी 185 गुना 8 5 40। तो हल करेंगे तो 5 चौके 20, 8 चौके 32 और 2 34, 4 के 4 और 3 7 और 1 0 का 1 0,
यानी उसके पास कितने रुपए बचे, 7400 रुपए बचे। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, ये आपका क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। अब आपको पूछ ले कि ये प्रतिशत में कितने बचे, तो वो प्रतिशत में आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कितने रुपए बचे। और इसी के साथ हमारी जो प्रतिशत की प्रश्नावली है इसका क्या हो चुका है, दी एंड। यानी हमने अभी तक 2 प्रश्नावली कर ली, संख्या पद्धति और प्रतिशत, ठीक है। आगे कल एक नई प्रश्नावली करेंगे प्रतिशत से जुड़ी हुई, तो आप प्रतिशत के ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कीजिएगा ताकि वो प्रश्नावली आपको समझने में एक भी प्रतिशत की कोई भी दिक्कत न हो। जय हिंद, जय भारत।